evaluate integration 0 to infinity, evaluate integration 0 to infinity x raised to 8 into 1 minus x raised to 6 divided by 1 plus x bracket raised to 24 dx. ये एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब ये इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हमें एक जो प्रॉपर्टी यूज करनी है, वो प्रॉपर्टी पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करना है। वो प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x रेज टू m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x रेज टू m प्लस n dx, m प्लस n dx। तो ये प्रॉपर्टी जो हमने इनिशियली देखी थी, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें यूज करनी है। अब यूज करनी है तो न्यूमरेटर पे दो टर्म्स है, एक तो x रेज टू 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो x रेज टू 8 माइनस x रेज टू 8 प्लस 6 जो भी होगा, ठीक है, 14 होगा वहां पे। तो यहाँ पे पहले हम i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी इन ब्रैकेट x रेज टू 8 माइनस x रेज टू 14 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x ब्रैकेट रेज टू 24 dx। ये हमारा एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। x रेज टू 4 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x रेज टू 24। अब इस एग्जांपल में वो प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, तो कैसे करेंगे, पहले इनको अलग अलग करते। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x रेज टू 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x ब्रैकेट रेज टू 24 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x रेज टू 14 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x ब्रैकेट रेज टू 24 dx। अब यहाँ पे न्यूमरेटर पे x रेज टू n माइनस 1 चाहिए और डिनोमिनेटर पे n प्लस n चाहिए, ठीक है, m प्लस n या फिर n प्लस m जो भी है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर पे अगर x टू द पावर n माइनस 1 लिखना है तो यहाँ पे 9 माइनस 1 लिखेंगे 8 को, राइट। एंड डिनोमिनेटर पे 1 प्लस x टू द पावर 9 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ 24, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 1 प्लस x टू द पावर 24 है, तो न्यूमरेटर पे मैंने x रेज टू n माइनस 1 किया, तो डिनोमिनेटर पे n प्लस रिमेनिंग पार्ट उसको m कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो 24 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेंगे 15, सो 9 प्लस 15, ठीक है, इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर 15 माइनस 1 डिवाइड बाय 14 को हम 15 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो x की पावर पे हम लिखेंगे 15 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 15 प्लस 9, ठीक है। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, देखो फॉर्मूला कैसे यूज किया है, न्यूमरेटर पे x रेज टू n माइनस 1 चाहिए और डिनोमिनेटर पे 1 प्लस x की पावर m प्लस n चाहिए, ठीक है, n प्लस m या फिर m प्लस n। जो न्यूमरेटर पे आपने n की वैल्यू ली वही वैल्यू डिनोमिनेटर की पावर में चाहिए प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ पावर, ठीक है। यहाँ पे 9 प्लस 15 एंड 15 प्लस 9 मिला, तो इसका आंसर हमें पता है बीटा 9,15 माइनस बीटा 15,9। तो यहाँ पे जो दो पार्ट है 9, 15 एंड 15,9, इनको यहाँ पे 9, 15 एंड 15,9 एज इट इज हम लिखते हैं, ठीक है। तो आपको पता है बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू बीटा n कॉमा m। m और n को अगर इंटरचेंज करेंगे तो भी आंसर सेम ही होता है, इसलिए बीटा 9,15 माइनस बीटा 15,9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों सेम रहते हैं, तो आंसर यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, राइट, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बाकी एग्जांपल्स भी सॉल्व करने हैं। अगर कोई भी एग्जांपल आपको पेपर में आता है तो सिमिलर प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है। और एक एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे
हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बस आपको क्या है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। इंटीग्रेशन 0 to infinity इंटीग्रेशन 0 to infinity x raised to 9 into 1 minus x raised to 5 divided by 1 plus x to the power 25 dx। इसे सॉल्व करना है हमें, राइट। तो यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity x raised to 9 को अलग लिखेंगे, डिनोमिनेटर पे 1 plus x to the power 25 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to infinity x की पावर 9 और x की पावर 5 दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो x की पावर 14 यहां पे मिलेगी, डिनोमिनेटर पे 1 प्लस x टू द पावर 25 dx। ठीक है, तो इसे अगर सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो देखिए क्या आंसर मिलता है यहाँ पे। इंटीग्रेशन 0 to infinity x रेज टू 10 minus 1 अपॉन 1 प्लस x ब्रैकेट रेज टू 10 प्लस 15 ये आपको यहाँ पे मिलेगा इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to infinity x to the power 15 minus 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x ब्रैकेट रेज टू 15 प्लस 10 dx। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा बीटा 10 कॉमा 15 एंड माइनस बीटा 15 10, जो आंसर 0 होगा। अभी यहाँ पे जो दोनों एग्जांपल लिए हमने वहां पे आंसर 0 आ रहा है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको आंसर 0 लिखना है। ठीक है, अगर सिर्फ बीटा वहां पे बचता है तो उस बीटा को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई एग्जांपल अलग तरीके से आता है, एग्जांपल सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इंटीग्रेशन 0 to infinity x रेज टू 7 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर। हेलो सर। हाँ यस, बोला बोला सर बीटा मध्ये लिमिट 0 to 1 असतं ना? हो, बीटा मध्ये लिमिट 0 to 1 असतो, पण एक फॉर्म्युला 0 to इन्फिनिटी साठी दिलेला आहे प्रॉपर्टीज मध्ये। 0 to इन्फिनिटी ह्या पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी साठी 0 to इन्फिनिटी लिमिट आहे। ओके सर। हाँ, बाकीचे जे बीटा फंक्शनचे जे आहे इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करण्याची प्रोसेस त्यामध्ये सगळीकडे 0 to 1च दिलेला आहे, फक्त या एकाच प्रॉपर्टी मध्ये 0 to इन्फिनिटी दिलेला आहे। एग्जांपल आहे इव्हॅल्युएट इंटिग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x रेज टू 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x ब्रैकेट रेज टू 12 dx। ठीक है, 12 dx। नाउ टू सॉल्व दिस एग्जांपल we can write I is equal to integration 0 to infinity x raised to 8 minus 1 divided by 1 plus x bracket raised to 8 plus 4। 12 को डिवाइड करेंगे 8 plus 4 में, ठीक है, इंटू dx। तो इसका आंसर आपको पता है बीटा 8,4। अब इस बीटा को अगर सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर बीटा 8,4 मिलेगा आपको। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करना है तो आपको प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, बीटा को गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बीटा m n इज इक्वल टू गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n। जो प्रॉपर्टी हमें पता है बीटा को गामा में कन्वर्ट करने की, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। गामा 8 इंटू गामा 4 डिवाइडेड बाय गामा 8 प्लस 4। So this is equal to 7 factorial into 3 factorial divided by 11 factorial। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस करोगे, कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। मे बी ऑप्शन में एज इट इज आंसर होगा, अगर कैलकुलेशंस किए है तो कैलकुलेटर पे आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, वो ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। एक अलग टाइप है इसमें जिसके बेसिस पे भी क्वेश्चन थेरोटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी में पूछे जाते थे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो, बट एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, बट क्वेश्चन से पहले एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखते थे, इंटीग्रेशन a टू b x माइनस a ब्रैकेट रेज टू m
इंटू बी माइनस एक्स ब्रैकेट रेस टू n dx, then put x minus a is equal to b minus a into t. Put x minus a is equal to b minus a into t. By taking a derivative, dx is equal to b minus a into dt. ये क्यों पुट किया? यहाँ पे लिमिट जो दिए थे वो a टू b दिया था, हमें इसे कन्वर्ट करना है 0 to 1 में. बीटा फंक्शन में क्या है कि इंटीग्रेशन के लिमिट जो है वो 0 to 1 है. इनको 0 to 1 अगर हमें चेंज करना है, a टू b दिया है तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा x माइनस a इज इक्वल टू b माइनस ए, मीन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू t. तो डेरिवेटिव लेने के बाद ऑब्वियसली dx इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू dt होगा. बट यहाँ पे लिमिट जो है वो चेंज कैसे होते, ठीक है, वो चेंज कैसे होते? तो यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो 0 to 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो देखते हैं एग्जांपल किस पे बेसिस पे. एग्जांपल, evaluate integration 2 to 5 in bracket x minus 2 bracket raised to 3 into 5 minus x bracket square dx. एग्जाम्पल है हमारा इंटीग्रेशन 2 to 5 x minus 2 ब्रैकेट क्यूब इंटू 5 माइनस x ब्रैकेट स्क्वेयर dx. यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है. तो यहाँ पे जब पुट करेंगे जो फॉर्मूला मैंने दिया, तो यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू b माइनस a, मतलब 5 माइनस 2 दैट इज 3. ठीक है, यहाँ पे मैं 5 माइनस 2 इंटू टी यहाँ पे लिखता हूँ, तो उसका आंसर आपको मिलेगा 3 टाइम्स t, राइट. सो dx इज इक्वल टू 3 इंटू dt. ये आपको पुट करना है. बट इंपॉर्टेंट ये है कि लिमिट कैसे चेंज होंगे इसके. तो लिमिट क्या आएंगे, देखो जो हमें x के लिए लिमिट दिया था वो दिया था 2 to 5 दिया था. हमें t के लिए अभी लिमिट निकालना है. x के लिए जो लिमिट दिया था वो दिया था 2 to 5. t के लिए अगर लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पे बस उस x की वैल्यू पुट करो. 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 मिलेगी t की वैल्यू. ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा. यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर 5 पुट करेंगे तो t की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, क्योंकि x माइनस 2 इज इक्वल टू 3t है. 5 माइनस 2 3 मिलेगा, 3 इज इक्वल टू 3t, सो t इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे लिमिट जो है वो 0 to 1 चेंज हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज हमने यहाँ पे ली थी वो वैल्यूज अगर पुट करेंगे हम तो हमें नया यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा. यहाँ पे हमने पुट क्या किया था, देखो x माइनस 2 इज इक्वल टू 3t पुट किया था एंड dx इज इक्वल टू 3 टाइम्स dt पुट किया था, राइट. सो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 to 1. अब इंटीग्रेशन जो लेंगे वो 0 to 1 लेंगे क्योंकि हमने t में कन्वर्ट किया इसे. 3t ब्रैकेट रेस टू 3 इंटू 5 माइनस, यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जो x की वैल्यू है वो पुट करनी पड़ेगी. इसमें x की वैल्यू क्या होगी, दिस इंप्लाइज जो ऊपर x माइनस 2 इज इक्वल टू 3t लिखा है, यहाँ पे x की वैल्यू होगी 2 प्लस 3t. ठीक है, 2 प्लस 3t वैल्यू होगी. तो यहाँ पे वो वैल्यू आपको 5 माइनस x था तो x की वैल्यू वो पुट करनी पड़ेगी 5 माइनस 2 माइनस 3t ब्रैकेट स्क्वायर 3 इंटू dt. ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर निकालो, ये बीटा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और आंसर निकाल पाओगे. बस आपको कैलकुलेशंस क्या करने, देखो 0 to 1 यहाँ पे 3 क्यूब t क्यूब और यहाँ पे 5 माइनस 2 ये जो है वो होगा 3 माइनस 3t ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 3 dt. अब ब्रैकेट में 3 माइनस 3t जो लिखा है यहाँ पे वहां से 3 कॉमन निकाल सकते हैं. ठीक है, थोड़ा सा लेट डिस्प्ले होगा आपको.
और इसमें से 3, तो टोटल 3 की पावर देखो क्या बनेगी, 3 क्यूब 3 स्क्वेयर 3 इंटीग्रेशन 0 to 1 t क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर dt। ठीक है, अब इसका आंसर आपको पता है, यहाँ पे 3 का जो प्रोडक्ट है वो आप करो 3⁶ बनेगा इंटू बीटा 4,3, बीटा 4,3 यहाँ पे आंसर बनेगा। जो इंटीग्रेशन है 0 to 1 t⁻3 1 माइनस t⁻2, यहाँ पे बीटा 4,3 आंसर क्यों मिल रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻n 1 माइनस x⁻m अगर होता है तो बेटा m+1 n+1 यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, उनकी पावर जो लिखी है उनमें 1 1 ऐड करके बीटा में पुट करते हैं। अब बीटा को आप गामा में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट, और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कैलकुलेटर यूज करके। तो 3⁶ 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आंसर कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था हमारा बीटा फंक्शन। हमने देखा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x⁻m−1 इंटू 1 माइनस x⁻n−1 dx, where m n both are positive greater than 0। तो ये फॉर्मूला है। द बीटा फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। जो गामा फंक्शन था वो था यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, एंड बीटा फंक्शन इज यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, ये ध्यान में नहीं रहेगा आपको, बट मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किया है, वो वहां से पढ़ लेना आप एक बार। सो बीटा फंक्शन बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻m−1 इंटू 1 माइनस x⁻n−1 dx। अगर कोई भी इंटीग्रल आपके पास है उसे अगर आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बीटा फंक्शन से उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब बीटा को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आगे बीटा को गामा में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसे सिंप्लीफाई किया जाता है। ठीक है, तो एमसीक्यू भी उसी के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करने हमें कैसे है देखते हैं बाद में। पहले हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज। बीटा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी उसमें बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू बीटा n कॉमा m। अगर हम यहाँ पे m और n को इंटरचेंज करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। अगर आपका आंसर आ रहा है बीटा 3,5 माइनस बीटा 5,3 तो वो 0 बनेगा आंसर। ठीक है, तो ध्यान में रखो, बीटा m कॉमा n लिखो या फिर बीटा n कॉमा m लिखो, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर लिखा था m कॉमा n, उसे अगर 1 1 प्लस करेंगे दोनों में, बीटा m+1 कॉमा n+1, जो हमने गामा फंक्शन में भी एक चेंज किया था, वहां पे 1 से रिप्लेस किया, सॉरी n को n+1 लिखा था, 0 to 1 x⁻m 1 माइनस x⁻n dx, ये आपको फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है नया। सो बीटा m+1 कॉमा n+1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻m 1 माइनस x⁻n। तो ये जो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी दी है वो आप एज अ डेफिनेशन ध्यान में रख सकते हैं, बट दोनों में डिफरेंस आपको पता चला, मैंने सिर्फ m को रिप्लेस किया m+1 से एंड n को रिप्लेस किया n+1 से, दोनों सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin raised to 2m-1 थीटा
इंटू cos रेस टू 2n-1 थीटा डी थीटा। ऐसे भी उसे लिखा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, एक्स में कैसे लिखा जाता है और साइन कॉस में कैसे लिखा जाता है, दोनों यहाँ पे दिया है। यहाँ पे चेंज क्या दिया है, जो ऊपर लिखा था हमने डेफिनेशन, उसमें एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा पुट किया है और उसका डेरिवेटिव एडजस्ट किया है। ठीक है, तो वो ऐसे बन रहा है, जो भी है, तो आप इसे ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। इसका दूसरा फॉर्मेट है जो आपको यूजफुल रहेगा इंटीग्रेशन सॉल्व करने में, वो है इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन रेस टू पी थीटा कॉस रेस टू क्यू थीटा डी थीटा। एक नया फॉर्मूला इसमें से बनेगा, देखो वो पहले लिखता हूं मैं यहाँ पे, फिर आपको रीड करके बताता हूं। डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन रेस टू पी थीटा कॉस रेस टू क्यू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 बीटा p प्लस 1/2 q प्लस 1/2। रिडक्शन फॉर्मूला में हमने साइन रेस टू m कॉस रेस टू n इंटीग्रेशन 0 to π/2 सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला देखा था। उसकी जगह पे आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन रेस टू पी थीटा कॉस रेस टू क्यू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 बीटा p प्लस 1/2 q प्लस 1/2। यहाँ पे सिर्फ p एंड q की वैल्यू देखो, वहां पे पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीटा m n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity इंटीग्रेशन 0 to infinity x रेस टू m-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x ब्रैकेट रेस टू m प्लस n dx। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 4। बीटा m n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity x रेस टू m-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x रेस टू m प्लस n dx। ये प्रॉपर्टी पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कंपलसरी आता है इस पे एमसीक्यू का क्वेश्चन। ठीक है, तो वो कैसे सॉल्व करना है वो आगे जाके क्वेश्चंस रहेंगे इस फॉर्मेट में, उसको बस कन्वर्ट करना है, तो कैसे करना है वो सब हम वहां पे देख लेंगे। ठीक है, और लास्ट एक प्रॉपर्टी नंबर 5, मतलब बीटा फंक्शन को हम गामा फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी है बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। ऐसी प्रॉपर्टी हो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है बीटा एम प्लस एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एन प्लस एम प्लस एन। बीटा को आप गामा में कन्वर्ट करो, और गामा को आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो अभी हमने इससे पहले देखा। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कैसे होते हैं वो एक बार चलिए। एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 1 इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब ब्रैकेट रेस टू 1/2 dx। क्वेश्चन दिया है x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब ब्रैकेट रेस टू 1/2 इंटू dx। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो इसे बीटा फंक्शन में कैसे लिख सकते हैं वो देखो पहले। इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 to 1 x रेस टू 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब ब्रैकेट रेस टू -1/2 dx। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर पे लिखा है 1 माइनस एक्स क्यूब, उसे न्यूमरेटर पे लेके आओ। पावर 1/2 थी तो अभी पावर -1/2 लिखेंगे यहाँ पे। x रेस टू 1/2
1 माइनस एक्स रेस टू 3 ब्रैकेट रेस टू -1/2। अब यहाँ पे जो एक्स क्यूब दिया है वो नहीं चाहिए, ब्रैकेट में क्या दिया हमें 1 माइनस एक्स दिया है, यहाँ पे एक्स क्यूब दिया है तो उसे चेंज कर सकते हैं हम। हमारा एक्चुअल फॉर्मूला देखो क्या है बीटा फंक्शन का, बीटा फंक्शन का जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेस टू m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू n माइनस 1 dx, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स ब्रैकेट रेस टू n माइनस 1 लिखा है, 1 माइनस एक्स लिखा है। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है उन्होंने 1 माइनस एक्स क्यूब दिया है, तो उस क्यूब की जगह पे हमें कुछ पुट करना पड़ेगा, मतलब पूरे इंटीग्रल को हम एक्स को रिप्लेस करके टी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम शायद उसे बीटा फंक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो पहले हम पुट करते हैं, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह पे अगर हम टी पुट करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज मिलेगी आपको। dx की वैल्यू पहले निकालनी है, तो x इज इक्वल टू टी रेस टू 1/3 लिखो। सो dx इज इक्वल टू 1/3 टी रेस टू 1/3 माइनस 1 दैट इज -2/3 इंटू dt। ठीक है, डेरिवेटिव निकाल के देखो, टी रेस टू 1/3 का डेरिवेटिव 1/3 रेस टू इंटू टी रेस टू -2/3 dt होता है। वो वैल्यूज वहां पे हम पुट कर सकते हैं। अभी वो वैल्यूज पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है देखो, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x की जगह पे हमें पुट कर रहा है टी रेस टू 1/3 ब्रैकेट रेस टू 1/2, उसके बाद 1 माइनस टी ब्रैकेट रेस टू -1/2 एज इट इज, एंड जो dx दिया था dx की जगह पे 1/3 टी रेस टू -2/3 इंटू dt लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन हमारा कैसे चेंज हो गया, 0 to 1 x की जगह पे t रेस टू 1/3 ब्रैकेट रेस टू 1/2 एज इट इज, 1 माइनस टी ब्रैकेट रेस टू -1/2 1/3 t रेस टू -2/3। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करेंगे, कांस्टेंट टर्म जो थी 1/3 बाहर लिखो, 0 to t लिखो और t की पावर कैलकुलेट करो कितनी है, t की जो पावर है वो कैलकुलेट करो। t रेस टू 1/3 रेस टू 1/2 मतलब t रेस टू 1/6 हो जाएगा। वो t की पावर 1/3 थी और उसकी पावर 1/2 है, तो दोनों का 1/3 इंटू 1/2 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे t की पावर मिलेगा आपको 1/6 इंटू टी रेस टू -2/3 भी है इसमें, तो आपको टोटल कैलकुलेशन में मिलेगा t रेस टू 1/6 -2/3। ठीक है, इसे पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा बोलो आंसर क्या मिलेगा, 1/6 -2/3। बोलिए आंसर, हाफ या माइनस हाफ क्या मिलेगा, माइनस हाफ। राइट, माइनस हाफ टी रेस टू -1/2 यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा टी रेस टू -1/2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टी रेस टू -1/2 इंटू 1 माइनस टी रेस टू -1/2 इंटू dt। अब ये हो गया चेंज 1/3 बीटा। यहाँ पे आपको पता है x रेस टू m 1 माइनस x रेस टू n अगर होता है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। ठीक है, ये हुआ हमारा बीटा फंक्शन में कन्वर्जन। बीटा को अगर गामा में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले बीटा में लिखना पड़ेगा 1/2 1/2। अगर आपका आंसर ऑप्शन जो होगा वो बीटा में होगा तो एज इट इज 1/3 बीटा 1/2 1/2 होगा, उसे आप गामा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी आपको पता है 1/3 एज इट इज गामा 1/2 इंटू गामा 1/2 डिवाइडेड बाय गामा 1/2 प्लस 1/2। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, √π इंटू √π मीन्स पाई।
1/3 एज इट इज पाई, और डिनोमिनेटर पे गामा 1 होगा, उसकी वैल्यू 1 आती है, तो आपका आंसर मिलेगा π/3। टोटल आंसर मिलेगा आपको π/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको थोड़ा सा लेंदी दिख रहा होगा, बट प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसे इजीली कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है इसे।